नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको मोहतरमा कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नावल चांदनी बेगम सुना रहा हूँ। आज इसकी 12वीं किस्त। इस चैप्टर का उन्वान है माउंटेन गॉड। माउंटेन गॉड। सुनिए, 12वीं किस्त, माउंटेन गॉड। हज़रत बहार फूलपुरी ज़्यादातर फॉरेन मुशायरे सर्किट पर रहते थे। इस मर्तबा तकरीबन 1.5 साल बाद वतन लौटे। बम्बई पहुंचने के दूसरे रोज़ ही उस्ताद मोगरा से मिलने नागपाड़ा गए। कार चाल के नीचे रुकी। मुस्तरिब मसरूर और मास्टर जी को एक खुशखबरी सुनाने के लिए बेताब। पहले उन्होंने उस्ताद को मुग़ल के होटल में झांका। लद्दड़ ईरानी का बेटा अब काउंटर पर बैठता था। दीवार पर शहंशाह मोहम्मद रज़ा पहलवी आर्य महर के पोर्ट्रेट की जगह अब अरसे से आयतुल्ला खुमैनी की रंगीन तस्वीर आवेज़ां थी। यहूदी कब के गायब हो चुके थे। मोहल्ला उसी तरह आबाद और पुररौनक था। बहार साहब चाल के दरवाजे पर पहुँचे, जो अब इतनी खस्ता हो चुकी थी कि लगता था अगली बरसात में बैठ जाएगी। बहार साहब पहले मोगरा ख़ानदान से मिलने के लिए बस या लोकल ट्रेन के ज़रिए आते थे, अब नित नई कारों पर। उन्होंने भी उस्ताद मोगरा के मानंद बहुत पापड़ बेले, तब जाकर कामयाबी मिली। ये अपनी लाइन यानी मौसीकी में उस्ताद भी माहिर फ़न थे, मगर मुसलसल जद्दोजहद के बावजूद पेटी मास्टर ही रहे। उनको हन्ना यहूदन याद आती थी, जो उसी चाल के बरामदे में आराम कुर्सी पर बैठी रटा करती थी। बैड लक। जिंदगी में किसी का बैड लक है, किसी का गुड लक। बम्बई में एक लतीफ़ा मशहूर था। मफलूकुल हाल पारसी चौपाटी पर समुंदर में नारियल और फूल बहाकर खुदा से फरियाद करते, परवरदिगार, तूने टाटा को इतना दिया, मुझे कुछ नहीं। हन्ना बाई भी अल्लाह मियाँ को सर डेविड ससून का हवाला दिया करती थी, लेकिन मोगरा की लड़की तो इतने अमीर आदमी की बेगम बन गई थी। फिर क्या हुआ? डैम बैड लक। बहार साहब कदम जीने की सीढ़ियां पर बहार साहब कदीम जीने की सीढ़ियां चढ़ते 5वें माले पर पहुंचे। बरामदे में कचर पिचर बच्चे खेल रहे थे। अलगनियों पर कपड़े टंगे थे। औरतें चावल बीन रही थीं। लता की बारीक सुई ऐसी आवाज़ सारी फिजा पर छाई हुई थी। कनस्तरों और डालडा के टीनों में फूल पौधे लहलहा रहे थे। नीचे अंधी बाउली में पड़ा कूड़ा एक टीले की सूरत अख्तियार कर चुका था। बहार फूलपुरी मोगरा की खोली पर पहुंचे। प्याजी रंग के लंबे फ्रॉक और जॉर्जेट के दुपट्टे में मलबूस एक गोरी चिट्टी कच्छी मेमन औरत बरामद हुई। अंदर फ्रिज रखा था। टेलीविज़न सेट, फर्श पर फूलदार लिनोलियम बिछा था। मोगरा भाई माहिम गया, साल भर पिच्चू। आपने उनको पगड़ी देकर यह कमरा लिया? पगड़ी तो समझे। बम्बई के मुहावरे में एक बहर मानी अपने अंदर रखता है। बोलो भाई, क्या बात है? सेठ नमूदार हुआ। ओहो बहार साहब, अस्सलाम वालेकुम। मशहूर आदमी थे, बराबर टेलीविज़न पर आया करते थे, सब उनको पहचानते थे।
हाँ, हमने बरोबर उनको पकड़ दिया। वो उनका मुल्क में केस चालू है, उसमें लग गया। बाकी उनका मवाली छोकरा उड़ा दिया। उन्होंने माहिम में एक झुग्गी खरीदा। गुलाब भाई इधर आया था, बोला वो झुग्गी बेचकर भी केस में लगा दिया। अब उस्ताद महालक्ष्मी के फुटपाथ पर अपना बिजनेस जमाया है। अच्छा, माफ़ करना बहार साहब, मेरे को दुकान पर जाना है। अस्सलाम वालेकुम। बहार साहब महालक्ष्मी पहुंचे। रेस कोर्स के फाटक पर मोगरा नीम तले फरोकश थे। पीछे आहनी जंगले में फरासुत अलीद वाले हाथ का खाका अटका रखा था। सामने मैली दरी पर चंद लाल एक पिंजरे में मुकीद थे। मुकद्दर बताने वाले कार्ड उनके सामने रखे थे। एक गरीब आदमी उखड़ू बैठा उस्ताद से अपनी किस्मत का हाल दरियाफ्त कर रहा था। बहार साहब की आंखें भर आईं। मोगरा ने उनको देखा, इत्मीनान से बोले, जीते रहो मियाँ, कहाँ गायब थे? वो बहुत ज़ईफ़ हो चुके थे। अगर रेस खेलते हो तो हमारे पास ना आना, क्योंकि हम घोड़ों के नंबर भी बतलाते हैं। उस्ताद नखास के भान थे। इस अलमनाक हालत में भी हंसी मजाक से बाज ना आए। चमेली खाला कहाँ है? और गुलाब? चमेली बेगम पड़ोस में बिजनेस कर रही हैं। कहाँ? हाजी अली की दरगाह पर कबाब पराठे का ख्वांचा। गुलाब अपने पुरअसरार धंधों में मशगूल, कभी कभार आ जाते हैं। खर्चे पानी के लिए हमसे ही पैसे ले जाते हैं। अलबत्ता मुकदमे की पेशी के लिए लखनऊ पाबंदी से जाते रहते हैं, मगर अब तो हमें जीतने की उम्मीद बहुत कम है। उस्ताद, हम आपके लिए खुशखबरी लाए हैं। उस केस का वाहिद गवाह जो दस्तयाब हो सकता था मगर 25 साल से रूपोश था, वो मिल गया। कौन? चकोतरा गढ़वाली? जनाबे आली, दरअसल हमें ओस्लो के मुशायरे में एक शायर बांद्रा के मिले। उन्होंने जिक्र किया कि आपके मुकदमे का अब तक फैसला नहीं हुआ और आप हद से ज़्यादा परेशान हैं। और मेरे भाई, ये ओस्लो कहाँ है? नॉर्वे, नूह नारवी का वतन। बहार साहब ने कहका लगाया। एक मर्तबा फूलपुर में एक साहब ने नूह नारवी का नाम सुनकर पूछा था कि ओहो, अब नारवे में भी उर्दू शायरी होने लगी। तो ये कुदरत का खेल देखिए कि वाकई नॉर्वे में उर्दू शायरी होने लगी। तो मास्टर जी, ऐसा हुआ कि हमें ओस्लो से सीधे टोरंटो जाना पड़ा। कनाडा और अमेरिका के 25 शहरों में मुशायरे थे। शिरकत ज़रूरी थी, वरना पहले आ जाते। फिर लॉस एंजलिस गए। बैठो बाहर मियाँ, मोगरा ने बात काटी। ओस्लो, टोरंटो, लॉस एंजलिस, ये सारे नाम उनके लिए अजनबी थे। बहार साहब उनका तस्करा अब इस तरह करते थे जैसे सरसी संभल, सफ़ीपुर, लहरपुर। उनका हाथ देखकर एक बार फिल्म स्टूडियो के बरगद तले मोगरा ने कहा था, बहार मियाँ, पैसा तो बहुत मिलेगा, मगर समुद्र पार का सफ़र तो भाई तुम्हारी तकदीर में है ही नहीं। खैर, किस्मत की लकीरें बदलती रहती हैं। हमारी लकीरें भी शायद बदल रही हैं कि चकोतरा गढ़वाली बतौर मुस्तनिद गवाह मिल गए। उस्ताद ने अपनी हाथ की मुट्ठी भींची।
बहार साहब वहाँ फुटपाथ पर कहाँ बैठते, कहने लगे आइए किसी होटल में चलकर चाय पिए। मोगरा ने अंजुम शनास चिड़ियों का पिंजरा दरख्त की शाख में लटकाया, जादुई कार्ड संदूकचे में बंद करके करीब बैठे मोची को आवाज दी कि सामान पर नजर रखे। बहार साहब नरीमन पॉइंट शेरटन के सामने जाकर रुके। ये फकीरों का हुलिया देखो, दरबान हमें अंदर जाने देंगे? हमारे मेहमान को मजाले कोई रोके। आध घंटे के लिए हम अपनी औकात क्यों भूलें? ईरानी के होटल चलो। बहार साहब अपनी मौजूदा इंटरनेशनल शोहरत के अनुसार मामूली चाय खाने में ना जा सकते थे। साहिल समुद्र तजवीज़ किया। दोनों मरीन ड्राइव के किनारे एक बेंच पर जा बैठे। लाल अंगारा सूरज नीले पानी में उतरने वाला था। ठंडी हवा चल रही थी। मोगरा ने उस सुहाने वक्त के लिए खुदा का शुक्र अदा किया। भेलपुरी वाला सामने से गुजरा। इजाज़त तलब नज़रों से बहार को देखा। अपनी बैनुल अक़वामी हैसियत को मद्देनज़र रखते हुए मिस्टर फूलपुरी भेलपुरी नोश कर सकते हैं? खंकार कर दरियाफ्त किया। बहार साहब नादिम हुए। खौंचे वाले को पुकारा, फिर कहा उस्ताद ऐसा है कि हम लॉस एंजलिस हिल्टन में मुशायरा पढ़ रहे थे। उधर हमने हिंदुस्तानियों पाकिस्तानियों का मजमा लगा रखा था। इधर बराबर के हॉल में एक साधु जी ने गोरों की भीड़ इकट्ठी कर ली थी। हमने उनकी झलक देखी। चकोतरा गढ़वाली से मालूम हुए उन तक पहुंचना दुश्वार था। दरवाजे पर उनके गोरे बॉडीगार्ड खड़े थे। हमको अपनी गज़ल पढ़ते ही फौरन एयरपोर्ट भागना था, वरना फिलाडेल्फिया की फ़्लाइट मिस हो जाती। अच्छा, खैर बहरहाल तो हमने वहीं फौरन से पेशतर अम्मी जी के बारे में पता लगाया। माउंटेन गॉड कहलाते हैं। बहुत नेकनाम आदमी है, मगर सदा मौन बरत रखे हुए हैं। बज़रिए तहरीर बात करते हैं, वो भी शाज़ व नादिर। उस वक्त भी जो कुछ वो लिख कर देते थे उनकी गोरी सेक्रेटरी गोरे भक्तों को सुना देती थी। हम मुशायरे से भागकर उनके सेक्रेटरीट में पहुंचे और कहा हम उनके बहुत बड़े पुराने भक्त हैं। इंडिया में हम दोनों बरसों एक साथ रियाजतें कर चुके हैं। 10 रोज़ बाद बम्बई वापस जा रहे हैं। इस वक्त उनके दर्शन चाहते हैं। एक सेक्रेटरी ने कंप्यूटर देखकर अपॉइंटमेंट दिया। 2 हफ्ते बाद बम्बई, तारीख, वक्त, जाए मकाम का पता। हम परसों अमेरिका से वापस आए। आज आपको तलाश किया। अब माउंटेन गॉड से मुलाकात के बाद आपको बतलाएंगे, या आप भी साथ चले चलिए? नहीं, तुम ही पहले हो आओ। तेल देखो, तेल की धार देखो। उस्ताद, हम तो इसी तेल की धार पर बहते बहते सारी दुनिया घूम रहे हैं। एक पारसी पार्सन अपना कुत्ता जंजीर से लगाए सामने से गुजरे। चंद कदम के फासले पर शेरेटन में किसी हिंदी पिक्चर का इफ्तिताही जश्न मनाया जा रहा था। सनोवर फिल्म कंपनी। मोगरे ने एक सर्द आ भरी। बहार साहब ने भेलपुरी का पत्ता बेंच के नीचे डालते हुए कहा, कराची जिमखाना के मुशायरे में एक शेर हमने सुना, एक ही दास्तान शब एक ही सिलसिला तो है, एक ही दास्तान शब एक ही सिलसिला तो है, एक दिया जला हुआ एक दिया बुझा हुआ, ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा।
ओस्लो में एक रोज़ बगर्ज़ तफरी एक पहाड़ी ट्रेन पर सवार हुए। टहलते हुए इंजन तक चले गए। ड्राइवर एक पाकिस्तानी तारिक वतन निकला, सियालकोट का। ट्रेन सनोबरों में से निकालकर चोटी की सिमत लिए जा रहा था, चुपचाप उदास। हम आकर अपनी खिड़की में बैठ गए। डब्बा खाली पड़ा था। ट्रेन हरी भरी पहाड़ियों पर से गुजर रही थी तो अचानक हमें वो बरखा रुत और वो रेलगाड़ी याद आई जिसमें हम आप लोगों से पहली बार मिले थे। हम इलाहाबाद से चले थे, आप लखनऊ से। नॉर्वे की उस सुनसान अजनबी पहाड़ी पर उस सियालकोटी ड्राइवर को देखकर हमें ख्याल आया कि पेट की खातिर इंसान कहाँ कहाँ जा पहुँचा है। हम तो महज फूलपुर और नक्खा से बम्बई गए थे और हम भूखे थे और चमेली खाला ने हमें कबाब पराठे। अरे उस्ताद, बहार साहब ने चुटकी बजाई, ये मुकदमा तो अब इंशाअल्लाह आप जीता ही समझे। आप ये मुकदमा तो अब इंशाअल्लाह जीता ही समझिए। लॉस एंजलिस में हम आपके लिए एक रेस्टोरेंट खुलवा देंगे। चमेली खाला के कबाब पराठे। नई दुनिया में तब्बाखी के नए दौर का आगाज़। यकीन जानिए, जिस तरह आजकल लंदन अंग्रेज़ तबीयत से समोसे तिक्के खा रहा है, यकीन जानिए जिस तरह आजकल लंदन का अंग्रेज़ तबीयत से समोसे तिक्के खा रहा है, अमेरिका में घर घर कबाब पराठे राइज हो जाएंगे। और नॉर्थ अमेरिका में अल्लाह के करम से हमारे बेशुमार कदरदान, गोया जजमान, बेहद माशाल्लाह बेहद दौलतमंद मौजूद हैं। उनमें से कोई एक आपका बिजनेस पार्टनर बन जाएगा और आज से 2 साल बाद इंशाअल्लाह हम आप इसी महीने, तारीख और वक्त बहरुल काहिल के साहिल पर बैठे होंगे। हमारे अक़ब में इस ओबराय शेरेटन की तरह आपका मोगराय बेल्टन जगमगाता होगा और उसका रेस्तोरां आंट जास्मीन्स कॉटेज कबाब्स। हंसिए नहीं, कोई अजूबा बात नहीं। ये जो एशियन आजकल टाइकून वेस्ट में दंदना रहे हैं, उनमें से 2 के बारे में तो हम जानते हैं। एक की वालिदा पार्टीशन से पहले पुरानी दिल्ली में घर घर जाकर सिलाई करती थी और दूसरे के वालिद मामूली सरकारी मुलाजिम थे। वो जोश में आकर उठ खड़े हुए और चीनी ओपेरा के कासिद की तरह ऐलान किया, अब मैं कल सुबह सागर पर्वत पर बने समुद्र महल को जाता हूँ और कैलाशपति की आकाशवाणी आपके लिए लाता हूँ। उस्ताद, आपको शायद याद हो, गुले अब्बास मरूमा की ताज़ियत के लिए चकोतरा नागपाड़ा आए थे। चंद रोज़ बाद जमालिस्तान स्टूडियोज़ में मिले। कहने लगे हम बद्रीनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं। हमने कहा अभी तो आप गढ़वाल से लौटें, फिर वहीं चले। तो वहाँ पहुंचकर उस फर्जिंदे कोहिस्तान ने अपनी खुदी पहचानी और दुनिया त्याग दी। शेर की खाल ओढ़, जटाओं का जूड़ा बनाए, रुद्राक्ष की माला पहनी, बद्रीनाथ की एक चट्टान पर बैठे थे कि गोरे बैरागियों की टोली का उधर से गुजर हुआ। उनको शिव अवतार समझा, अपने हमरा बाहर ले गए। तब से वहीं पर हैं, माउंटेन गॉड कहलाते हैं। बंबई से चकोतरा गढ़वाली गए थे, उत्तराखंड से गॉड बनकर लौटे। बाहर उनके मुताल्लिक अंग्रेज़ी, जर्मन, फ्रेंच वगैरह में किताब छप चुकी हैं। यहाँ नेपेंसी रोड पर एक बढ़िया फ्लैट में मुकीम है। जब हम ज़ाफ़रानी साड़ी पहने, एक गोरी औरत रिसेप्शन डेस्क पर मुस्तैद बैठी है।
जब हम पहुँचे, ज़ाफ़रानी साड़ी पहने एक गोरी औरत रिसेप्शन डेस्क पर बैठी थी। सामने उसके नाम का कार्ड रखा था, माँ अम्बावती। उसको गुड मॉर्निंग कहा। वो बोली, माँ पार्वती से बात कीजिए। मैंने चारों तरफ देखा। माँ पार्वती बड़ी लहीम शहीम थी, नॉर्वेजियन या जर्मन मालूम होती थी। गैलरी में टेलीफोन के मेज के पास विराजमान, ही इज कम डाउन द माउंटेन, इज कम का मुताला कर रही थी। मियाँ चकोत्रा के मुतालिक इस किताब की लाखों जिल्दें मगरिब में फ़रोख्त हो चुकी हैं। बहार साहब, ज़रा किस्सा मुख्तसर नहीं कर सकते? उस्ताद ने बेसब्री से बात काटी। बहार साहब शायद चाहते थे कि असल बात जिस कदर मुमकिन हो ताख़ीर से बतलाएं, और इसी दौरान में बूढ़े पेटी मास्टर को नफ्सियाती तौर पर तैयार कर लें। सिगरेट का कश लेकर उन्होंने कहना शुरू किया तो उस्ताद, उस माँ पार्वती ने हमें झुंझला दिया। वो सेग़े वाहिद मुतकल्लम के बजाय दिस बॉडी कहती थी, यानी ये शरीर, ये काया। मालूम हो खुदावंद कोहिस्तान भी चुप साधने से कबल अपने आप को मैं के बजाय दिस बॉडी कहते थे। हमने उस मुरीदा से पूछा, गॉड के दर्शन हो सकते हैं? बोली, दिस बॉडी डजंट नो। हमने कहा, मैडम, हमारा अपॉइंटमेंट लॉस एंजलिस में हो चुका है। बोली, ठीक है, इस वक्त 10:30 बजे है, आपका वक्त मुलाकात 11 बजे का मुकर्रर है। इसी वक्फे में आपका हार्ट फेल हो सकता है, या भूचाल आ सकता है, या खुद माउंटेन गॉड अपना शरीर तज सकते हैं, किसी को क्या मालूम। गुस्सा तो बहुत आया। फिर सोचा, हम यहाँ बेला मरूमा के निकाह के सिलसिले में चकोत्रा जी की गवाही हासिल करने आए। खुद बेला और उनके शौहर को महज चंद सेकंड कबल क्या यह मालूम था कि इतनी भयानक आग लगने वाली है और दोनों उसमें जलकर खाक हो जाएंगे। माफ़ करना उस्ताद, कोई बात नहीं, कहे जाओ। हमने उस चेली से अर्ज़ की, आपके दिमाग को इल्म नहीं, मगर फिलफौर आपका हाथ तो इंटरकॉम पर महात्मा जी के कमरे से राब्ता कायम कर सकता है। कहने लगी, हाथ भी मेरा नहीं है, महज वहम है। हम सोचे, एक तो वो बोलते नहीं, लिखकर जवाब देते हैं। अगर मौसूफ भी इसी किस्म की गुफ्तगू करेंगे तो मिलना अबस है। उसी वक्त एक अखबारची आन पहुंचा। बड़ा चकराया, पूछा, बहार साहब, आप भी इस चक्कर में? चूंकि चकोत्रा जी इंटरव्यू नहीं देते, महज उनके स्टाफ के गोरे गोरियां प्रेस से बात करते हैं। अपॉइंटमेंट के मुताबिक अखबार नवीस ने माँ पार्वती का इंटरव्यू शुरू किया। पूछा, आप कहाँ की रहने वाली हैं? बोली, लामकां की। इतने में घंटी बजी। एक धोती पोछ गोरा बाहर आया और हमें इशारा किया। हम अंदर गए। चकोत्रा जी मृगशाला पर बैठे थे। पीछे दीवार पर शिवजी की बड़ी सी तस्वीर लगा रखी थी। एक गोरी सेक्रेटरी कुछ दूर बैठी हुई थी। हमने नोटिस किया कि मगरिब में पूजे जाने वाले दीगर हिंदुस्तानी स्वामियों के बरक्स ये बहुत सादगी से रहते थे। हमने कहा, हम आपके पुराने दोस्त हैं और आपसे बिल्कुल तन्हाई में बात करना चाहते हैं। इनायत होगी अगर अपनी स्लेट पर हिंदी में खुद ही लिखकर जवाब दें। इस देवी को जहमत न दीजिए। गॉड ने बड़ी शफकत से तबस्सुम फरमाया। सुनहरी कन्या को बाहर जाने का इशारा किया।
वो चली गई। मैंने कहा, भगवान साहब, जब आप अंधेरी रेलवे स्टेशन पर बांसुरी बजाकर गुब्बारे बेचा करते थे, मास्टर मोगरे ने आपकी कॉमेडी की सलाहियत और आपका मस्खरापन देखकर आपको अपने जत्थे में शामिल किया था। आप मनोहर बंसीवाला कहलाते थे। चकोतरा गढ़वाली आपका फिल्मी नाम इस खाकसारी ने तजवीज़ किया था। सर हिलाकर कहिए हाँ। उन्होंने इस बात में सर हिलाया। मैंने कहा, अब खुदा ने आपको गॉड बना दिया तो अपने पुराने साथियों की सहायता कीजिए। पूरा किस्सा शुरू से आखिर तक उस मुकदमे का सुनाया। जवाबन उन्होंने स्लेट पर लिखा, उस भयंकर आग की खबर ही ने दुनिया से हमारा दिल अचानक उठा दिया था। तुरंत हमने बद्रीनाथ पहुंचकर संन्यास ले लिया। अब हम भूसागर की हर ऊंची नीची लहर से बेनियाज हैं। मैंने कहा, फील फरोश ने दावा किया है कि बेला की शादी कंबल अली से हुई ही नहीं थी। आप इस संजोग के वाहिद गवाह हैं, क्योंकि अब एक आलमी शख्सियत है और मगरिब के नेकनाम माबूदों में से हैं। आपकी गवाही सच मानी जाएगी। हमको भी अल्लाह के फजल से 4 आदमी जान गए, लेकिन हम महज बुलबुल शरिस्तान और सुररंग कवि ही हैं। आप माशाअल्लाह गॉड बन चुके हैं। यूँ हम किसी को बतलाएंगे नहीं कि आप पहले चकोतरा गढ़वाली के नाम से सी क्लास फिल्मों में जोकर बनते थे। उन्होंने स्लेट पर लिखा, बतला भी दीजिए तो क्या हर्ज है, वाल्मीकि जी भी तो पहले डाकू थे। हमने जवाब दिया, चकोतरा भाई, उस ज़मीन की कीमत इस वक्त 85 लाख है, बहुत जल्द 1 करोड़ से ऊपर निकलने वाली है। सिर्फ आपकी गवाही से मास्टर जी केस जीत जाएंगे। उन्होंने लिखा, इस मुकदमे में दम नहीं है, उसका ख्याल छोड़ दीजिए। संसार की किसी चीज़ में कोई दम नहीं। मोह माया के जाल से निकलिए। बेला बहन के खौफनाक हादसे ने हमें जोगी बना दिया और पिछले 10 बरस से तो हम मौत बरत ही रखे हुए हैं। मास्टर जी का असल एहसान हम पर यह है कि उनकी बेटी की मौत ने हमें राह खुदा सुझाई। ओम शांति शांति शांति। स्लेट हमारी तरफ खिसका दी। हम भी जिद पर अड़े रहे। हम भी जिद पर अड़े रहे। बोले, गुरु महाराज, आप कम से कम अदालत में यह बयान तो दे सकते हैं कि निकाह आपका चश्मदीद वाक़या है, क्योंकि आप ही मंडली के वो फर्द वाहिद थे जो चुपके से ऊपर चले गए थे। हम लोग बरसाती में बैठे आल्हा उदल सुन रहे थे। आपको हमने खुद जीना चढ़ते देखा। उन्होंने अपनी जटाओं को जुम्बिश दी और लिखा, हमें एक एक बात याद है। हमारी सनोबर कंपनी को राजा रघुवीर प्रसाद ने इंद्र सभा का एक सीन पेश करने के लिए अपने गार्डन हाउस में बुलाया था। थोड़ी सी आला सुनने के बाद अपना रोल अदा करने की गरज से हमने काले देव का भेष बदला। उस वक्त तक हमको उस कोठी का ज़रा पुरस्कार माहौल देखकर कुछ शक हो चला था कि मियाँ अमानत के पर्दे में यहाँ कोई और खेल हो रहा है। सो जब बेला देर तक ना लौटी तो सुनगुन लेने हम चुपके से ऊपर पहुँचे। तुरंत ही एक कमरे में बेला और कंबल अली दिखाई पड़े। वो कोठी रट रही थी। वो कोठी रट रही थी। मेरे नाम लिख दो, मेरे नाम लिख दो। हम चकराए कि ये तो ज़मीन जन का लफड़ा है, भागो यहाँ से। उल्टे पांव नीचे लौटाए। लिहाजा सुररंग कवि बहार जी हमने निकाह होते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा। हम साधु हैं, सत्यवादी,
हक परस्त, हम झूठी गवाही कैसे दें? गीता पर हाथ रखकर हलफ क्यों कर उठाएं? ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। तो ये थी इसकी 12वीं किस्त। कल फिर आऊँगा, आपको इसकी अगली किस्त सुनाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।